नमस्कार। डिलिमिटेशन को लेकर इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो ही सेकंड रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आना शुरू हो चुकी थी और लगातार सजेशंस दिए जा रहे थे। उसमें जो जो अमेंडमेंट की जरूरत लग रही थी राजनेताओं को, वो बताई जा रही थी और इसके 5 जो एमपीज हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से कुछ सुझाव भी भेजे गए थे। तो इस समय जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से आज एक मीटिंग की गई है और जिस मीटिंग में डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जो भी प्रस्ताव रखा था, जो भी सेकंड रिपोर्ट इसमें सौंपी गई थी और उस पर जो एमपीज की तरफ से सजेशंस दिए गए थे, उन सजेशंस को माना गया है और उस पर कहा गया है कि कुछ सजेशंस जो हैं वो इसमें एक्सेप्ट किए जा चुके हैं और कर लिए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं कि जो एमपीज थे जैसे कि फारूक अब्दुल्ला, हुसनैन मसूदी, अकबर लोन, बीजेपी के एमपी जतिंदर सिंह और जुगल किशोर, ये सब लोग इसमें शामिल थे और जिनकी तरफ से ये पूरी के पूरे सजेशंस जो हैं वो दिए गए थे कि डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जो सेकंड रिपोर्ट सौंपी गई है, आखिरकार उसमें किस प्रकार की अमेंडमेंट की जरूरत है, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, उनको क्लियर करने के लिए कहा गया था और उसकी तारीख जो है वो 14 तारीख तय की गई थी। जिसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन को ये सजेशंस दिए गए और उसके बाद आज ये जानकारी सामने आ रही है कि डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से आज एक मीटिंग की गई, जिसमें जो सजेशंस दिए गए थे पार्लियामेंट्री मेंबर्स की तरफ से, उनको रीएड्रेस किया गया, देखा गया और जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये कहा गया कि कुछ सजेशंस इसमें इनके माने जाएंगे। और जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो आज की जो मीटिंग थी, ये मीटिंग जो थी ये जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई की तरफ से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा इसमें मौजूद थे। जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन चीफ और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इसमें मौजूद थे और जिसमें यह जानकारी दी गई कि कुछ सजेशंस जो हैं उनको माना जाएगा। जिसमें मैं आपको बता दूं कि इनकी तरफ से यह भी कहा गया कि एक लंबे डिस्कशन के बाद और पूरी इस मीटिंग के दौरान जो जो उनकी तरफ से सजेशंस दिए गए थे, उन सजेशंस को सुनने के बाद उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो सजेशंस दिए गए हैं उनमें से कुछ जो सजेशंस हैं, उनकी कुछ सलाह हैं जो डिलिमिटेशन कमीशन को दी गई हैं, जो परिवर्तन दिए गए हैं करने के लिए, उसमें से कुछ जो हैं वो माने जाएंगे। जिसमें मैं आपको बता दूं कि फरवरी 14 तक का समय दिया गया था कि इनको अपने सजेशंस जो हैं वो सबमिट करने थे। और जो ही डिलिमिटेशन कमीशन की सेकंड रिपोर्ट सामने आई थी, उस समय आपने देखा था कि कितना ज्यादा बवाल सा मच गया था और राजनेता जो हैं वो किस तरह से लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे थे और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से इसमें बड़े रिएक्शंस भी देखने को मिले। हालांकि रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं पहुंची है, जो एमपीज हैं उन्हीं के पास ही रिपोर्ट अभी तक पहुंची है, जो 5 जम्मू कश्मीर के एमपीज हैं, और उनकी तरफ से कुछ सजेशंस भी इसमें दिए गए थे। जिसमें मैं आपको बता दूं कि 6 मार्च 2020 को डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ था और जम्मू कश्मीर में कहा गया था कि डिलिमिटेशन करवाई जाएगी। और जिसके बाद आपको मैं बता दूं कि एक लंबा समय अभी हो चुका है, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन का जो काम है अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 6 मार्च 2020 के बाद आज आप समझ सकते हैं 2022 का मार्च महीना भी अब नजदीक ही है, तो लगातार आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा अरसा हो चुका है। डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से अभी तक इस रिपोर्ट को फाइनल टच जो है वो नहीं दिया गया है। अभी भी 2 रोज पहले ही एक ऑर्डर सामने आया है, जिस ऑर्डर में ये बताया गया है कि 2 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया है डिलिमिटेशन कमीशन को, और अब 2 महीने का और एक्सटेंशन लेने के बाद ये समय जो है अब लगभग फिर से मार्च के आसपास का जाकर पहुंच चुका है। और अब ये देखना होगा कि अब जो 2 महीने का एक्सटेंशन लिया गया है, इसके बाद मई तक का समय मिल चुका है और इसके बाद अब ये देखना होगा कि ये सजेशंस आने के बाद आखिरकार अब ये डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से ये बात कहने के बाद कि कुछ सजेशंस जो हैं वो माने जाएंगे, अब इसके बाद किस तरह का फेरबदल किया जाता है और डिलिमिटेशन कमीशन की जो सेकेंड रिपोर्ट आने के बाद अब इसमें किस तरह के बदलाव किए जाते हैं। हालांकि ये इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन तभी मिल पाएगी जब इसमें अगर जो चेंजेस, जो सजेशंस हैं वो अगर माने जाएंगे और उन सजेशंस को दोबारा से इन एमपीज को सौंपा जाता है या फिर पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, ये कहना तभी पॉसिबल होगा कि आखिरकार क्या क्या चीजें हैं जो इनकी तरफ से मानी गई हैं। लेकिन एक लंबा अरसा 2020 से डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है, लेकिन अभी भी डिलिमिटेशन कमीशन को 2 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया है, मांगा गया है। और इसके बाद अब देखना यह जरूरी होगा कि जो सजेशंस
इन पांचों एमपीज की तरफ से दिए गए हैं, उसमें आखिरकार क्या कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है और क्या ऐसी शर्तें, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि मानी गई हैं, और क्या ये फाइनल रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से आएगी, जब पब्लिक डोमेन में आएगी, क्या इसमें उस तरह के फैसले होंगे जो कि हर एक व्यक्ति को, हर एक जम्मू कश्मीर के रहने वाले वासी को, नेताओं को, विपक्षी दल को, सबको मंजूर होंगे। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल 1 के साथ, और भी कोई जानकारी होगी लेकर फौरन हाजिर होंगे।